क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े मस्ट क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में वो मिलने वाले सवाल है। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। आपको पता है दोस्तों, आपका एग्जाम का लेवल है वो क्या है, 10वीं पास है, मतलब 10वीं पास जो भी वो फॉर्म भर सकता है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी क्या आएंगे, उस लेवल के आएंगे। तो फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान में किस शहर को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अलवर या दोस्तों उदयपुर। तो आपको पता है विद्यार्थियों, राजस्थान में 100 द्वीपों का शहर है वो आपका बांसवाड़ा है। इसे दोस्तों क्या कहते हैं, राजस्थान में 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर है। जोधपुर में, बाड़मेर में, जयपुर में या भीनमाल में। क्या पूछा दोस्तों आपसे, फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर है, वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट कर देंगे। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है यहाँ पर, जोधपुर, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, भक्ति संत रजब जी का संबंध है, रजब जी का संबंध है विद्यार्थियों, वो कौन से पंथ से है। दादू पंथ, जसनाती पंथ, बिश्नोई पंथ या रामसनी पंथ। तो दोस्तों रजब जी का संबंध किस पंथ से है, दादू पंथ से, ठीक है ना, दादू पंथ ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, दूसरा अड्डा ने दोस्तों अपनी कविता है ना, वो किस शासक के पक्ष में लिखी। फटाफट कमेंट करो भाई दोस्तों, दूसरा अड्डा ने अपनी कविता लिखी थी विद्यार्थियों, वो किस शासक के पक्ष में लिखी थी। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, अमीर या राणा सांगा। सही उत्तर क्या रहेगा आपका दोस्तों, महाराणा प्रताप के पक्ष में, ठीक है ना। दूसरा अड्डा ने अपनी कविता विद्यार्थियों है वो क्या लिखी विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप के पक्ष में लिखी थी, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान में गोलिया वनौतिया में किसके स्रोत हैं। देखो इस स्थान दोस्तों गोलिया वनौतिया है ना, यहां से क्या निकलता है, टंगस्टन, तांबा, मार्बल या मैग्नीज। बताओ भाई, यहां से क्या निकलता है विद्यार्थियों, तांबा निकलता है, ठीक है ना। गोलिया वनौतिया में क्या निकलता है, तांबे के स्रोत हैं। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा, बी ऑप्शन का सही है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से प्रसिद्ध है। बताओ भाई, राजस्थान की व्हाइट सिटी कौन सी है, पिंक सिटी जयपुर, ठीक है, ब्लू सिटी जोधपुर और व्हाइट सिटी है वो किसे कहते हैं। ब्यावर, राजसमंद, मकराना या उदयपुर। तो राजस्थान की व्हाइट सिटी आपकी उदयपुर है, ठीक है ना। राजस्थान का सफेद शहर है वो आपका उदयपुर है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, राजस्थान में गारनेट के मुख्य भंडार कहां पर पाए जाते हैं। गारनेट के भंडार कहां पर है वो आपको बताना है। सवाई माधोपुर में, कालीबंगा में, टोंक में या पीलीबंगा में। बताओ, राजस्थान में गारनेट के भंडार विद्यार्थियों हैं वो कहां पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है, ठीक है। इसी क्लास से काफी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बस क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका, टोंक ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल देखते दोस्तों, क्या पूछा आपसे, निम्न में से किस नदी को राजस्थान की मर्त नदी कहते हैं, है ना। इनमें से किस नदी को क्या कहते हैं विद्यार्थियों, मर्त नदी के रूप में जाना जाता है। बनास, घग्गर, लूणी या माई। तो घग्गर ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है ना। घग्गर कहां पर है, आपकी हनुमानगढ़ जिले में। ये क्या है, उस राजस्थान की मर्त नदी कहलाती है, ठीक है। बी ऑप्शन बताने वाले सभी सही है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया। सिवाना किला है वो आपका बालोतरा जिले में दोस्तों, ठीक है ना। सिवाना किला कहां पर है, बालोतरा जिले में। इसका निर्माण किसने करवाया, राजा भोज ने, वीर नारायण पंवार ने, अकेराज ने या सातल देव ने। जी हाँ दोस्तों, सिवाना किले का निर्माण करवाया था किसने, वीर नारायण पंवार ने, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ। कौन सा दोस्तों कार्यक्रम है, मरु विकास कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत कब हुई थी वो आपको बताना है। 1974-75 में, 1977-78 में, 1995 या 96 में या 1964-65 में। मरु विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ वो आपको बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है विद्यार्थियों, 1977-78 कब, 1977 और 78 में क्या हुआ था विद्यार्थियों, आपका मरु विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाफट क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें विद्यार्थियों, ताकि आपको हर क्लास मिलती रहे आगे वाली, ठीक है ना। बहुत सारे क्लास में डालने वाला हूं, आप यहाँ पर क्या है, फ्री तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है ना। तो क्लास को डेली ज्वाइन किया करो, मॉर्निंग 8 बजे। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम। दोस्तों देखो, रानी सती का संबंध कहां से है, झुंझुनू से है। और बताओ इनका वास्तविक नाम क्या था, गिन्नी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी या नारायणी देवी। दोस्तों बताओ, रानी सती का मूल नाम क्या था दोस्तों, नारायणी देवी। और इनका संबंध कहां से है, झुंझुनू जिले से, ठीक है।
अगला बताओ, चलो क्या पूछा है, साहित्यिक रचना। पग फेरे के रचयिता कौन है? पग फेरे रचना दोस्तों है, इसके रचयिता कौन है? विजयदान देता, मणि मधुकर, मणि भास्कर या सीताराम लालस? पग फेरे के दोस्तों रचयिता कौन है आपके? तो मणि मधुकर क्या है आपके? पग फेरे के रचयिता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन करेन के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? देखो साइबेरियन करेन है वो कहाँ पाया जाता है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में, सरिस्का अभ्यारण्य या रणथंभौर या केवलादेव? बिल्कुल, तो साइबेरियन सार से विद्यार्थियों वो आपके केवलादेव में। कहां पर दोस्तों? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। जो जो ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। और ये उद्यान कहां पर है आपका? भरतपुर में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, इसका शुभारंभ कब हुआ था? कौन सी दोस्तों योजना है राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना हुई थी स्टार्ट? ये स्टार्ट कब हुई थी वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल है, 2006 में आई थी। अब बताओ कौन सा महीना था और कौन सा दिन था? ठीक है ना, ये स्टार्ट दोस्तों कब होती है वो आपको बताना है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, तो फटाफट साथ में कमेंट करोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा आपकी तैयारी कैसी है दोस्तों। बिल्कुल, इसका स्टार्ट दोस्तों शुभारंभ को हुआ था 2 फरवरी 2006 को क्या हुआ था विद्यार्थियों? राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना स्टार्ट हुई थी 2 फरवरी 2006 में। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, राजस्थान में लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? बताओ भाई, राजस्थान की लोकसभा में दोस्तों है ना, राजस्थान से चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? शारदा भार्गव, यशोदा देवी, गिरजा व्यास या गायत्री देवी? तो क्या रहेगा उत्तर? गायत्री देवी ऑप्शन आपका सही है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, राजस्थानी वेशभूषा में वर वधु गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है विद्यार्थियों? देखो राजस्थानी वेशभूषा में दोस्तों है ना, वर वधु का जो गठबंधन करते हैं उस वस्त्र को क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। दौड़, घटी, ताका या पटनी? फटाफट कमेंट करेंगे। उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? धटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे दोस्तों? धटी कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, अगला प्रश्न पूछा है, डूंगरपुर में प्रजा मंडल की स्थापना है वो किसकी अध्यक्षता में की गई? जब भी दोस्तों वागड़ क्षेत्र की बात करूं मैं, ठीक है ना, तो क्या करना है आपको यहाँ पर फटाफट कमेंट करना है कि डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना है वो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? गौरीशंकर उपाध्याय, हरिदेव जोशी, भोगीलाल पांड्या या माणिकलाल वर्मा? क्या रहेगा उत्तर आपका? भोगीलाल ऑप्शन आपका सही है। भोगीलाल क्या रहेगा आपका? सही उत्तर रहेगा। इन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं? वागड़ के गांधी कहते हैं इन्हें। ठीक है ना, और राजस्थान के गांधी कौन है आपके? गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों पूछा है, किस लोक देवता की मृत्यु की है ना, किस लोक देवता की दोस्तों पत्नी मृत्यु के बाद में सती हो गई थी? मणिनाथ जी, अड़बू जी, तेजा जी या दोस्तों देव जी? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन आता है विद्यार्थियों। ठीक है ना, तो दोस्तों पेमल है ना, पेमल, ये क्या है दोस्तों आपकी तेजा जी की पत्नी थी, जो क्या है दोस्तों बिल्कुल मृत्यु के बाद में सती हो गई थी। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों क्या पूछा आपसे, घग्गर नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? अभी मैंने बात की दोस्तों, घग्गर क्या राजस्थान की मृत नदी है, और इसके दोस्तों किनारे पे कौन सा नगर है? हनुमानगढ़। जो भी हनुमानगढ़ कमेंट कर रहा है, हनुमानगढ़ क्या रहेगा आपका? सही उत्तर रहेगा। यहीं पे क्या है? कालीबंगा सभ्यता है। ठीक है, अगला बताओ दोस्तों, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की जिले की साक्षरता सर्वाधिक है। अब बताओ राजस्थान में साक्षरता सर्वाधिक कहाँ की है और सबसे कम कहाँ की है? तो अधिक आपकी कोटा की है दोस्तों, है ना। राजस्थान में अधिक साक्षरता कहाँ की है? कोटा की है। और सबसे कम साक्षरता है वो आपके जालोर जिले की है। ठीक है, भूलना मत, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, बोराट का पठार राजस्थान के किन किन जिलों में फैला हुआ है? बोराट का पठार है दोस्तों, ये कौन कौन से जिलों में है? उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़ या उदयपुर? तो बोराट का पठार फैला हुआ विद्यार्थियों आपका उदयपुर और राजसमंद में। कहां पर फैला हुआ है? उदयपुर तथा राजसमंद में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, शहीद भील बालिका कालीबाई है ना, कालीबाई भील दोस्तों है, इनका संबंध कौन से स्थान से? रास्तापाल, सागवाड़ा, बिछवाड़ा या गोराखेड़ा? तो बिल्कुल दोस्तों वीर बाला कालीबाई शहीद कहां हुई थी आपकी? रास्तापाल में। ठीक है ना, रास्तापाल ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान में
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न अभी बार के एग्जाम में आपके नहीं आएगा, चिंता ना करें, ठीक है। तो इसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि अपडेट अभी दोस्तों क्या जिले हो रहे हैं, अभी तक क्या है पूर्ण तरीके से अपडेट नहीं हुए, तो ऐसे विवादित क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, प्रसिद्ध रचना लील टांस है, इसके लेखक कौन है? लील टांस के लेखक कौन है आपको बताना है दोस्तों। विजयदान देता, कन्हैयालाल सेठिया, सीताराम लालस या सूर्यमल मिश्र। लील टांस लिखने वाले कौन थे बताओ भाई। लील टांस के रचयिता कौन है आपके? तो बिल्कुल कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल क्या रहेगा, कन्हैयालाल सेठिया ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका सही रहेगा, ठीक है विद्यार्थियों, साथ में कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, भील जनजाति दोस्तों है ना, राज्य के कौन से भाग में अधिक निवास करती है? भील दोस्तों है वो राजस्थान के कौन से भाग में निवास करते हैं? पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में, दक्षिण भाग में या पश्चिम भाग में? तो आपको पता है भील कहां पर दोस्तों, आपके दक्षिणी भाग में। राजस्थान के दक्षिणी भाग में क्या है दोस्तों, भील जनजाति निवास करती है, जो कि क्या है दोस्तों राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में से नरमा का संबंध है। नरमा क्या है दोस्तों, नरमा गन्ने की किस्म है क्या, कपास, तंबाकू या जोजोबा समझ रहे? तो दोस्तों नरमा क्या है, कपास की उन्नत किस्म है। ये क्या है दोस्तों, कपास की एक उन्नत किस्म है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है, निम्नलिखित में से राजस्थान में ना किस जिले की सीमा है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे छोटी है? तो ऐसा प्रश्न इस बार नहीं आएगा, ठीक है ना। ये क्या विवादित क्वेश्चन है विद्यार्थियों। अब की बार देखो फलोडी को भी क्या बताया गया है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाया गया बताया गया, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न आपके नहीं आएंगे, चिंता न करें, आगे बढ़ लेते दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है, पर्यटन स्थल सांबोद महल है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? सांबोद महल कहां पर, फटाफट कमेंट करें साथियों। सांबोद महल, हवा महल, जंतर मंतर, ये सब कहां पर है विद्यार्थियों? ये आपके जयपुर शहर में। कहां पर है? जयपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, पश्चिमी संस्कृति केंद्र आपका उदयपुर के सभापति कौन है? बिल्कुल बताओ, पश्चिमी क्षेत्र संस्कृति केंद्र विद्यार्थियों आपका उदयपुर, इसके सभापति कौन है? राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के पर्यटन मंत्री या दोस्तों उदयपुर के संभागीय आयुक्त? कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका सही रहेगा वो आपको बताना है। तो क्या रहेगा यहाँ पर, राजस्थान के राज्यपाल, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? अमर सागर जैन मंदिर दोस्तों बने हुए हैं और राजस्थान के कौन से जिले में है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बिल्कुल, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया एक बार चेक कर लो दोस्तों, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है ना, कि ये क्लास आपको कैसे लगी। तो यहाँ पर देखो दोस्तों आपका अमर सागर मंदिर बना हुआ है, ये कहां पर अगर पूछ ले एग्जाम में दोस्तों, ठीक है ना। अमर सागर मंदिर दोस्तों कहां पर है? तो बिल्कुल आपका उत्तर आना शुरू हो गया है, जैसलमेर, जोधपुर। तो बिल्कुल सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों आपका यहाँ पर, जैसलमेर ऑप्शन आपका सही रहेगा।